नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट स्टे विद आर के सर। आज हम बात करने वाले हैं चतुश्रेणी भर्ती 2025 में राजस्थान जीके के बारे में। आज का जो सेशन होने वाला है वो शानदार सेशन होने वाला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का ये सेशन होने वाला है जो बार बार एग्जाम में पूछे गए उन्हीं क्वेश्चंस को आज लेकर आए हैं। तो सभी साथी एक बार सेशन को लाइक कर दे, शेयर कर दें। जो साथी चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच सकें। चलिए बढ़ते अपने सेशन की ओर, आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास दे रखा है, राजस्थान के जिले में रानी जी की बावड़ी स्थित है। राजस्थान के कौन से जिले में रानी जी की बावड़ी स्थित है, यहाँ पर हमें वो बताना है। ठीक है, यहाँ पर अगर बात करें तो ऑप्शंस दे रखे हैं हमारे पास, कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां। कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा? देखो यहाँ पर दे रखा है रानी जी की बावड़ी। जो रानी जी की बावड़ी है इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं बावड़ियों का सिरमौर कहा जाता है। रानी जी को क्या कहा जाता है? रानी जी की जो बावड़ी है इसे क्या कहा जाता है? बावड़ियों का क्या सिरमौर कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? सिरमौर कहा जाता है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? अगर बावड़ियों का शहर की बात करें तो वो किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है बूंदी को। किसे कहा जाता है? बूंदी को कहा जाता है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और जो ये रानी जी की बावड़ी है ये कहाँ पर है? ये बूंदी में है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक शब्द मिला है आपको, सिरमौर। ठीक है, अगर मैं सिरमौर शब्द से आपको एक चीज़ पूछूं कि दुर्गों का सिरमौर किसे कहा जाता है, किसकी बात करूं मैं? दुर्गों की। दुर्गों का सिरमौर। अगर दुर्गों की सिरमौर की बात करें तो ये किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है चित्तौड़गढ़ को। किसे कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपसे कि जागीरी दुर्ग, जो दुर्ग हैं, जागीरी दुर्ग, जागीरी दुर्ग हैं, उनकी बात करूँ तो उनका सिरमौर किसे कहा जाता है? अगर जागीरी दुर्ग की सिरमौर की बात करें तो जागीरी दुर्ग जो दुर्ग है उनके सिरमौर कहा जाता है कुचामन का जो किला है उसे कहा जाता है। ठीक है, किसे कहा जाता है? कुचामन के किले को कहा जाता है। अगर एक और चीज़ पूछता हूँ आपसे मैं, जो नृत्य है अपना, जो नृत्य हैं, उन नृत्यों का सिरमौर किसे कहा जाता है? नृत्यों का सिरमौर किसे कहा जाता है? ये आप क्या करोगे? कमेंट करोगे। ठीक है, ये जो नृत्यों का सिरमौर है ये आप सभी लोग क्या करोगे? कमेंट करोगे। ठीक है ना। चलिए, ये आपके लिए होमवर्क समझ लो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास दे रखा है, रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? यहाँ पर बात हो रही है रेगिस्तान के जल महल की बात हो रही है। रेगिस्तान का जो जल महल है वो किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर देखो एक जल महल की बात हो रही है। एक जल महल है, वो कहाँ है? तो जल महल एक जयपुर में है। ठीक है, जल महल की बात करें तो सबसे पहले मैं अगर आपसे पूछूं कि जल महलों की नगरी किसे कहते हैं? जल महलों की नगरी की बात करें तो वो किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है डिग। ठीक है, डिग को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? डिग को कहा जाता है। थोड़ा सा सही लिख देते हैं यहाँ पर, यहाँ लिख देता हूँ मैं। जल महलों की नगरी कहा जाता है किसको? डिग को कहा जाता है। अगर आपसे पूछे जल महल कहाँ है, एक जल महल की बात आए और वो कहाँ है, तो वो है जयपुर में। आपसे पूछे जल महलों की नगरी, वो है डिग। ठीक है, जल महल पूछे तो जयपुर में। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि झीलों की नगरी किसे कहते हैं, तो वो आप सभी को पता है, उदयपुर में। यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है राजस्थान जो रेगिस्तान है, वो जो रेगिस्तान है उसका जो जल महल है उसे किसे उस जो रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? तो बटाड़ू के कुएं को कहा जाता है। और वो कहाँ है? तो वो बाड़मेर में है। ठीक है, तो ऑप्शन अपना कौन सा हो जाएगा? ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखो, अगर मैं कहूँ कि आज जो बिट्टाडू का कुआं है इसका जो निर्माण करवाया था ये किसने करवाया था? तो ये करवाया था गुलाब सिंह ने। किन्होंने करवाया था? गुलाब सिंह ने करवाया था। ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 3 हमें दे रखा है, वाद्य यंत्रों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ये हमें यहाँ पर 3 कथन दे रखे हैं, ए, बी और सी। इन तीनों कथनों में से कौन कौन सा कथन है जो सत्य है, ये हमें यहाँ पर पूछा है। ठीक है, सबसे पहला जो कथन दे रखा है वो कह रहा है, चौतारा को करताल, मंजीरा और चिमटे के साथ कामड़ जाति द्वारा बजाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कथन ए दे रखा है ये तो सही बात है। ठीक है, कमाईचा को मांगणियार बजाते हैं, बिल्कुल ये भी सही है। यहाँ पर दे रखा है, जंतर को मेवाड़ के राव तथा भाट लोक देवता रामदेव जी की प्रशंसा में बजाते हैं। क्या ये सही है क्या? देखो यहाँ पर देखो किसकी बात हो रही है, लोक देवता किसकी बात हो रही है, रामदेव जी की। यहाँ पर देखो रामदेव जी नहीं आएगा। यहाँ पर जो ये जंतर है ये वाद्य यंत्र बजाया जाता है किसकी, फड़ वाचन यंत्र। जब ये जो जंत्र वाद्य यंत्र है ये प्रयोग होता है किनकी, छड़ वो जो वाद्य यंत्र है इसका प्रयोग होता है देवनारायण जी है ना, देवनारायण जी की फड़ की वाचन के समय। किनकी फड़ के वाचन के समय, देवनारायण जी की फड़ के वाचन के समय। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए व बी। ए व बी सही हो जाएगा। ठीक है, ए व बी किस में दे रखा है, सी में दे रखा है, तो सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे। यहाँ पर देखो जंतर जो वाद्य यंत्र है ये देवनारायण जी की फड़ के का वाचन करते हैं उस समय बजाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन और कौन सा हो जाएगा, सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 4 नंबर, जयदयाल सोनी और चेतराम किस ख्याल से संबंधित है। जो यहाँ पर दे रखा है जयदयाल सोनी और चेतराम किस ख्याल से संबंधित है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा तुर्रा और कलंगी। कौन सा हो जाएगा, तुर्रा और कलंगी। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखो तुर्रा दे रखा है और कलंगी दे रखा है, कलंगी दे रखा है। तो यहाँ पर देखो तुर्रा का जो अर्थ होता है वो होता है शिव, और कलंगी का अर्थ होता है वो होता है पार्वती। ठीक है, तो जो शिव और पार्वती की ख्याल जो पर है वो कौन सी है, तुर्रा और कलंगी है। ठीक है ना, तो इसके लिए जो संबंधित है वो कौन कौन से हैं, तो वो है जयदयाल और चेतराम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 5 नंबर, आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है। आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है, ये यहाँ पर पूछा है। बाणगंगा, पुष्कर, सरसुरा और बेणेश्वर। तो कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा। सबसे पहले यहाँ पर देखो आदिवासी दे रखा है। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर सबसे पहले ये अगर बात करें तो आदिवासियों का कुंभ, ठीक है, और मैं पूछूं मसीहा, कल्प वृक्ष, आदिवासियों के कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है, और आदिवासियों का हरा सोना किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर ये 4 चीज़ें हैं, ये 4 चीज़ें कौन किसे किसे कहा जाता है, ये अगर बात करें तो देखो सबसे पहले मैं अगर बात करूँ तो हरा सोना, हरा सोना कहा जाता है आदिवासियों का बांस को, किसे कहा जाता है, बांस को कहा जाता है। ठीक है, कल्प वृक्ष की बात करें तो महुआ जो वृक्ष है उसे कहा जाता है। मसीहा कहा जाता है मोतीलाल तेजावत को। ठीक है, और कुंभ कहा जाता है बेणेश्वर को। बेणेश्वर कहाँ है, तो बेणेश्वर है डूंगरपुर में। कहाँ पर है, डूंगरपुर। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ये तीनों चारों चीज़ें आपको क्या होना चाहिए, पता होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आदिवासियों से पूछे जाते हैं, बार बार क्वेश्चंस आते हैं ये एग्जाम में। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, समुद्र लहरिया रंगा जाता है। जो समुद्र नामक लहरिया है वो रंगा जाता है, ये कहाँ पर रंगा जाता है, ये पूछा है हमसे। तो यहाँ पर दे रखा है कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। जयपुर में समुद्र रंग का जो लहरिया है वो रंगा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है इस क्वेश्चन में,
क्वेश्चन ऐसा है, समुद्र रंग का जो लहरिया है वो कहाँ पर रंगा जाता है। ये क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा मिस्टेक है, इसे आप देख लेना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तुदई, गद्दर, कानो एवं मिर्जाई किससे संबंधित हैं? तलवार, पगड़ी, अंगरखी या ओढ़नी, कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा? तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा अंगरखी। ये जो नाम दे रखे हैं ये क्या है? अंगरखियों के नाम है, ठीक है ना। तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सी अपना राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। निम्नलिखित आभूषणों की सूची में से निम्नलिखित के आभूषणों की सूची में से कान में पहने जाने वाले आभूषण चिन्हित कीजिए। यहाँ पर 4 आभूषण दे रखे हैं, उन 4 में से जो कान में पहने जाते हैं वो आभूषण बताने हैं कौन से होंगे। तो यहाँ पर एक सुरलिया दे रखा है, मटर माला दे रखा है, तकिया दे रखा है और मुंदड़ी दे रखा है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा जो कान में पहना जाने वाला आभूषण है? तो यहाँ पर हो जाएगा सुरलिया। कौन सा हो जाएगा? सुरलिया हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, देवयानी कुंड स्थित है, कहाँ पर स्थित है? ये हमें यहाँ पर पूछा है। उदयपुर में, टोंक में, जयपुर में या झालावाड़ में, कहाँ पर स्थित है देवयानी कुंड? देवयानी कुंड की बात करें तो ये स्थित है कहाँ पर? तो ये है जयपुर में। जयपुर में अगर आपसे पूछे तो सांबर में। कहाँ पर? सांबर में। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन अपना 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। राठौड़ वंश की मेड़तिया शाखा के संस्थापक कौन थे? मेड़तिया जो शाखा है उसके संस्थापक कौन थे, यहाँ पर ये पूछा है। कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा? तो राव रतन सिंह, राव दूधा, राव चंद्रसेन या भोजराज, कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा? मेड़तिया शाखा के जो संस्थापक है वो कौन है? तो वो है राव दूधा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर राव दूधा अपना राइट आंसर होगा। राव रणमल के जो पुत्र थे कौन? राव दूधा। इनके द्वारा क्या किया गया था? मेड़तिया जो शाखा है वो चलाई गई थी, ठीक है। और जो दूधा के वंशज है उन्होंने मेड़ता और मेड़ता के आसपास के जो क्षेत्र है उन पर क्या किया था? अपना शासन किया था, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है कौन सा? 11 नंबर। क्या कहता है 11 नंबर क्वेश्चन? कौन राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त नहीं किया जा? देखो यहाँ पर पूछ रहा है कि जो राजस्थान का जो राज्यपाल है उसके द्वारा किसकी नियुक्ति नहीं की जाती, ये पूछा है। देखो यहाँ पर अच्छे से पढ़ लेना क्वेश्चन को। नहीं की जाती, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राजस्थान के कैबिनेट मंत्री, राज्य पोषित विश्वविद्यालय के कुलपति। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा? किसकी नियुक्ति नहीं करता राज्यपाल? देखो यहाँ पर सबसे एक चीज़ देखो, यहाँ पर दे रखा है राज्य पोषित विश्वविद्यालय के कुलपति। तो देखो यहाँ पर इसकी बात हो कुलपति की, तो इसका तो क्या होता है? उनके द्वारा जो राज्यपाल होता है उसके द्वारा कुलपतियों की क्या होती है? नियुक्ति होती है। तो ये तो सही है। राजस्थान के कैबिनेट मंत्री, बिल्कुल इनकी भी नियुक्ति होती है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, इनकी भी क्या होती है? नियुक्ति होती है। किनके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। पर यहाँ पर दे रखा है राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। जो न्यायाधीश है इनकी जो नियुक्ति होती है वो होती है राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा। तो यहाँ पर जो नहीं कर सकते वो क्या नहीं कर सकते? न्यायाधीश को नियुक्त नहीं कर सकते। तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है, मर्त नदी की उपमा निम्न में से किस नदी को दी गई है? जो मर्त नदी की उपमा है वो किस नदी को कहा जाता है या किस नदी को दी गई है? यहाँ पर दे रखा है घग्गर, साबी, काकानी और कांतली। कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा घग्गर नदी। ऑप्शन यहाँ पर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। घग्गर नदी अगर की बात करें तो ये जो निकलती है ये निकलती है हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। ये मौसमी नदी है, यानी जो बरसात पे डिपेंड करती है। बरसात होती है तब ये चलती है और बरसात अगर नहीं होती है तो ये लुप्त हो जाती है, ठीक है ना। तो ये मौसमी नदी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 की चलें। क्वेश्चन नंबर 13 का है, नारायणी देवी वर्मा किस वर्ष राज्यसभा की सदस्य
बन गई थी। यहाँ पर देखो किस वर्ष बन गई थी ये पूछा है। किसकी बात हो रही है? नारायणी देवी वर्मा की बात हो रही है। राज्यसभा की जो सदस्य बनी थी ये कब बनी थी? तो यहाँ पर बात हो रही है, तो ऑप्शन दे रखे हमारे पास 1952, 1960, 1970, 1980। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 1970। ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो राज्यसभा की जो सदस्य रही थी ये रही थी 1970 से 1976 तक। ठीक है, 1977 में इनका क्या हो गया था? निधन हो गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 14 नंबर। डाबी के किसान आंदोलन में झंडा गीत गाते हुए राज्य पुलिस की गोली से कौन शहीद हुए? यहाँ पर किसकी बात हो रही है? डाबी हत्याकांड की बात हो रही है। जो डाबी किसान आंदोलन थे उसमें जो झंडा गीत गाया गया था, उस समय जो पुलिस के द्वारा जो गोलीबारी की गई थी उसमें कौन शहीद हुए थे? ऑप्शंस दे रखे हैं हमारे पास, रूपा जी, कृपा जी, नानक जी और बाल मुकुंद जी। तो यहाँ पर देखो एक शब्द देखा आपने, एक नाम देखा, क्या नाम देखा? यहाँ पर देखा बाल मुकुंद। तो यहाँ पर अगर बात करें किसकी, बाल मुकुंद की बात करें, तो इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है। ठीक है, देखो जो झंडा झंडा गीत गाया गया था ये नानक जी भील ने गाया था। ऑप्शन यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो डाबी किसान आंदोलन जो हुआ था, ये जो कांड हुआ था डाबी किसान आंदोलन की जो कांड हुआ था, या मतलब वो जो हत्याकांड हुआ था, ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1923 में। और ये कहाँ पर? तो बूंदी में। कहाँ पर अगर पूछे तो बूंदी का ये। ठीक है, यहाँ पर देखो रूपा जी और कृपा जी, रूपा जी और कृपा जी दो नाम दे रखे हैं। ये किस किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे? तो ये जुड़े हुए थे बेंगू किसान आंदोलन से। किस किसान आंदोलन से? बेंगू किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो अपना राइट आंसर होगा वो नानक जी भील हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। जनगणना 2011 के अनुसार ऐसे कितने जिले हैं जिनमें बाल लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष वाला 912 था? देखो यहाँ पर 912 था। ये कितने ऐसे ज़िले थे? तो वो ज़िले की संख्या पूछी है, 2, 5, 3 और 4। कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा? अगर शिशु लिंगो अनुपात की बात करें तो वो कितना है? तो वो है 888। ठीक है, यहाँ पर पूछा है 912 था, तो वो था कितने जिलों में था? तो वो था 3 जिलों में। कितने जिलों में? 3 जिलों में। अगर आपसे पूछ ले वो कौन कौन से ज़िले थे, तो एक तो चित्तौड़गढ़ होगा। ठीक है, दूसरा वह झालावाड़, और तीसरा आए तो 12। ठीक है, ये 3 जिले थे। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 16 नंबर। राज्य के पहले विधानसभा अध्यक्ष श्री नरोत्तम लाल जोशी किस जिले से संबंधित थे? जो नरोत्तम लाल जोशी है, इनका संबंध कौन से जिले से है? तो वो है झुंझुनू से। ऑप्शन यहाँ पर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है कौन सा? 17 नंबर। क्या कहता है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? देखो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? असत्य कथन की बात हो रही है। ऑप्शंस दे रखे हैं हमें, गंठियों का शहर झालरापाटन झालावाड़, राजस्थान का पंजाब सांचौर जालोर, राजस्थान का शिमला माउंट आबू सिरोही, और जल महलों की नगरी। अभी हमने देखा था जल महलों की नगरी उदयपुर को नहीं, उदयपुर को कहा जाता है झीलों की नगरी। किसे उदयपुर को कहा जाता है? किसकी? झीलों की। उदयपुर को क्या कहता है? झीलों की नगरी कहा जाता है। ठीक है ना, यहाँ पर क्या पूरा जल महलों की नगरी पूछा है, तो ये डिग। ठीक है ना, डिग को कहा जाता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? 4 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। असत्य पूछा था, बिल्कुल असत्य हमने बता दिया है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा है। मेवाड़ के अमर सिंह प्रथम के काल में रागमाला चित्रित करने वाले चित्रकार का नाम बताइए। यहाँ पर देखो रागमाला जो चित्रित है वो चित्रकार कौन सा है जिसने ये रागमाला चित्रित किया था? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा? ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शंस दे रखे हैं, मनोहर, सारंगधर, निसार दीन या साहब दीन।
तो यहाँ पर हो जाएगा निसार-दीन। ऑप्शन यहाँ पर 3 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पर एक नाम है निसार-दीन, या तो निसार-दीन मिले आपको, या एक नाम, देखो इन्हीं को क्या कहते हैं, नासिरुद्दीन भी कहते हैं। ये दोनों नाम मिल सकते हैं आपको, ठीक है। तो दोनों नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, एक ही व्यक्ति के नाम है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 19 की, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? यहाँ पर देखो कौन सा जोड़ा है वो गलत है। मीराबाई मंदिर चित्तौड़गढ़ और मेड़ता, बिल्कुल दोनों जगह है। एकलिंग नाथ जी का मंदिर कहाँ पर है? बिल्कुल उदयपुर में है, जिसे जो उदयपुर के जो राणा होते हैं वो क्या कहते हैं, उनका जो राणा एकलिंग जी का अपने आप को दीवान कहते हैं, ठीक है। करणी माता मंदिर देशनोक बीकानेर, बिल्कुल सही बात है। सूर्य मंदिर भरतपुर, नहीं, सूर्य मंदिर भरतपुर में नहीं है, ठीक है। सूर्य मंदिर की बात करें तो सूर्य मंदिर 2 जगह है, एक तो है जोधपुर में, जोधपुर में कहाँ पर? ओसियां, ठीक है। और एक है झालरापाटन, झालावाड़। चलिए तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। गलत पूछा है बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 दे रखा है, लाडो प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ प्रदेश में कब हुआ? यहाँ पर पूछा है लाडो प्रोत्साहन योजना है, इसका शुभारंभ कब हुआ था? 1 अगस्त 2024, 8 अगस्त 2024, 1 सितंबर 2024 और 16 अगस्त 2024। कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा? इस योजना के तहत है ना, इस योजना के तहत 1.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। कब तक दिए जाते हैं? 21 वर्ष तक दिए जाते हैं, ठीक है। अलग अलग किस्तों में ये आते हैं, ठीक है ना। तो ये जो योजना है इसका शुभारंभ हुआ था 1 अगस्त 2024। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 21 दे रखा है, निम्न में से किस किसान आंदोलन में कागड़ कांड से संबंधित था? देखो कौन सा किसान आंदोलन था जो कागड़ कांड से संबंधित था? तो यहाँ पर हो जाएगा बीकानेर। ऑप्शन कौन सा? सी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कब हुआ था? तो 1946 में ये हुआ था। अगर बात अभी पूछे कि कांगड़ जो स्थान है, ये स्थान अभी वर्तमान में कहाँ है, तो वर्तमान में है रतनगढ़ चूरू में है। वर्तमान में जो स्थान है ना ये कांगड़, ये अभी कहाँ है, तो वर्तमान में रतनगढ़ चूरू में। पहले कहाँ था? तो पहले ये तो बीकानेर के, जो बीकानेर के अधीन आता था, ठीक है ना। बीकानेर के जो ठाकुर थे गोप सिंह, इनके द्वारा जो किसानों पे क्या हुआ था? अत्याचार हुआ था, इसलिए ये जो आंदोलन किया गया था। ये जो बीकानेर का जो ये आंदोलन है ना, ये बीकानेर का जो अंतिम आंदोलन है। कौन सा? ये जो कांगड़ा कांड वाला जो आंदोलन है, ये बीकानेर का अंतिम आंदोलन है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। तो आज का सेशन कैसा लगा? अच्छा लगा तो क्या करना है? लाइक करना है, शेयर करना है। जो सेशन में पहली बार आए वो चैनल पे, जो साथी पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच सके, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप उसको कमेंट के माध्यम से बता सकते हो, उसका सॉल्यूशन आपको दे दिया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। चलिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।